जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सी अजय काबरा और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। अब इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम आज वाली क्लास और इसके आगे आने वाली 2 या 3 क्लासेस में देने वाले हैं। तो आपको इनको 1 बाय 1 करके लगातार देखना है और जहां पर नोट्स का मामला है उस रीडिंग मटेरियल में से सिंगल लाइन या सिंगल वर्ड भी मैं कहता हूं आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक वर्ड के अपने कुछ स्पेशल मीनिंग होंगे और उन स्पेशल मीनिंग की आपको जरूरत पड़ेगी अभी और अभी से भी ज्यादा बाद में। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तब वहां पर एक वर्ड अगर आपने स्किप कर दिया तो पूरा क्वेश्चन एक गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, और जो न मैं चाहता हूं ना आप चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कब हम इनको बनाते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये है हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मामला। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए खूबसूरत सा बंदा आपको यहाँ पे हंसते हुए नजर आ रहा है ना, ये है हमारा बिजनेसमैन। कितना प्यारा लग रहा है, देखो आप इसकी मुस्कुराहट देखो, क्या शानदार मुस्कुराहट है। और ये क्यों है भैया मुस्कुराहट? इसने बनाया है बिजनेस का प्लान। बिजनेस के प्लान में इसको क्या करना है? इसको करना है सिर्फ इन्वेस्टमेंट। तो ये भैया करेगा इन्वेस्टमेंट, करेगा बिजनेस एक्टिविटीज, और बिजनेस एक्टिविटी में क्या? परचेज और सेल। बस इतना ही सोचा इसने, गुड्स परचेज करूंगा, बेच दूंगा, और इसको होने वाला है प्रॉफिट। इसलिए सब कुछ इसको ग्रीन ग्रीन और ग्रीन नजर आ रहा है, तीनों लाइटें ग्रीन, और इसीलिए इसकी ये देखो मुस्कुराहट बड़ी शानदार होती जा रही है। बढ़िया प्लान बनने वाला है, अपना फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। लेकिन क्या जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही हो जाता है? भैया आगे जाकर के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है, और ये कॉम्प्लिकेशन किस तरह से बढ़ेगी? जब ये ईयर एंड तक जाएगा ना तो इसके हालात ये हो जाने वाले हैं। अब क्यों है इसके ये हालात? कई सारे क्वेश्चन इसके सामने आ गए। पूरे साल भर इसने मेहनत करी है, बिजनेस किया है, पता नहीं जाने कहां कहां की इसने माथा पच्ची मोड़ ली है। इसने जो सोचा था कि मैं परचेज करूंगा कैश, मैं सेल करूंगा कैश, उधार न बेचना न उधार लेना, लेकिन क्या ये कमिटमेंट इसके चल पाएंगे? आज की तारीख में तो बिल्कुल भी नहीं। इसको क्रेडिट परचेज भी करनी पड़ेगी, क्रेडिट सेल भी करनी पड़ेगी। कुछ पैसा इसका डूबेगा भी सही। कई इनकम्स ऐसी होगी जिनके बारे में इसने आज तक सोचा भी नहीं होगा, और कई ऐसे एक्सपेंस भी होने वाले हैं जिसके बारे में भी इसने नहीं सोचा होगा। तो अब इसको पहला सवाल जो इसको परेशान करेगा, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्योंकि देखो प्लान में जो आप लिखते हो या प्लान में जो सोचते हो हकीकत में वैसा थोड़ी होता है, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो पहला सवाल इसका ईयर एंड पर कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब जो इसको प्रॉफिट हुआ तो कहां से प्रॉफिट हुआ ये इसको पता करना है। हाउ प्रॉफिट अर्न, कौन से प्रोडक्ट से, कौन सी सर्विस बेचने से इसको प्रॉफिट हुआ ये इसको पता लगाना है। और जो अगर लॉस हो गया तो उसका रीजन तो एटलीस्ट पता करें भाई, लॉस हुआ तो क्यों हुआ? मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था लेकिन हुआ तो है, तो उसका रीजन भी आपको पता करना पड़ेगा, जिससे हम उस रीजन को हटा करके उसका ट्रीटमेंट करके हमारे बिजनेस को प्रॉफिट में ला सके। फ्रॉम होम आई हैव टू रिसीव, इसने क्रेडिट सेल कर रखी होगी, तो जिनको इसने क्रेडिट सेल करी थी उसने कुछ पैसा अभी दिया, कुछ बाद में दिया, कुछ चेक दिया, कुछ BR एक्सेप्ट किया, कुछ डिस्काउंट, और कोई तो पैसा भी खा गया इसका। तो ये सब चीजें मिलकर के इसके लिए एक और सवाल खड़ा कर देगी कि मुझे किस किस से कितना कितना पैसा लेना है। और जो क्रेडिटर्स हैं जहां से इसने उधार में गुड्स खरीदी थी उनको पैसा इसने टुकड़ों में दिया होगा। शुरू में तो सोचा था कि ना उधार खरीदना ना बेचना, लेकिन कमिटमेंट ये इसका ज्यादा दिन चलेगा नहीं, इसको उधार बेचना भी पड़ेगा, उधार खरीदना भी पड़ेगा। तो टू होम आई हैव टू पे, मुझे किसको पे करना है, और जब पे करने वाले का नाम पता लग जाए तो कितना पे करना है ये भी तो कौन बताएगा, ये भी तो इसकी बुक्स बताएगी। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एसेट्स, जो भी इसके पास एसेट्स है वो कहां है, किस फॉर्म में पड़ी है। देखो अलग अलग फॉर्म होती है ना, फिक्स एसेट अलग, करंट एसेट अलग, तो ये सब इसकी एसेट्स के अलग अलग फॉर्म है। फिर फिक्स एसेट में भी लैंड बिल्डिंग अलग, प्लांट एंड मशीनरी अलग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अलग, मोटर व्हीकल्स अलग, कार अलग, कंप्यूटर अलग। और करंट एसेट में स्टॉक अलग रहेगा, डेटर्स अलग रहेंगे, कैश अलग, बैंक बैलेंस अलग। तो इन सब के इसके पास में अलग अलग अमाउंट होने चाहिए ताकि ये ढंग से मैनेज कर पाए।
अब इन्हीं सवालों ने देखो बेचारे की क्या हालत बना दी है। परेशान हो रहा है बैंकर। और ये जो तीनों लाइटें हैं ना, लाल पीली हरी, कंफ्यूज कंफ्यूज टोटली कंफ्यूज। तो इन्हीं सवालों के जवाब हमको मिलने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप वेट करिए। थैंक यू।